बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ काश्तकार भाइयों, बात कर रहे हैं सुस्त तेला के बारे में, एफिड के बारे में कि ये कितना ख़तरनाक किस्म का इंसेक्ट है और कपास की फसल के ऊपर आजकल इसका हमला हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो इसका हमला कहाँ पे होता है और इसको हम लोग कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, और ये कपास के ऊपर जब हमला करता है तो किस हिस्से के ऊपर हमला करते हैं और हमले के दौरान ये क्या क्या नुकसान पहुंचाते हैं, इसके ऊपर थोड़ा बात करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू आए हैं तो बराए मेहरबानी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि एग्रीकल्चर के हवाले से आने वाली मेरी हर न्यू वीडियो आप तक वक्त पर पहुंच सके। शुक्रिया। देखिए दोस्तों, सुस्त तेला जिसको एफिड भी कहते हैं, तो ये एक रस चूसने वाला कीड़ा है कपास के हवाले से। जब ये कपास के ऊपर हमला करता है तो कपास के ऊपर वाले टॉप वाले जो नरम पत्ते होते हैं उनके ऊपर जाके ये हमला करता है। उन पत्तों की आप लोग निचली सतहों को देखेंगे तो वहाँ पे ये सैकड़ों की तादाद में मौजूद होते हैं। इसके बालिग और इसके बच्चे ये सब पत्तों से सेल सैप को सक करते हैं, पत्तों से रस चूस रहे होते हैं, जिससे पौधे को ये बहुत कमज़ोर करते हैं। उसके बाद ये अपने मुंह से एक लेसदार मादा खारिज करते हैं जिसको हनी ड्यू जो है ना, जिसको एफिड हनी ड्यू कहते हैं, ठीक है ना। अभी यानी कि जो है ना शहद के कतरे भी आप लोग कह सकते हैं। तो इस हनी ड्यू की वजह से, इसकी सेक्रेशन की वजह से उस पत्ते के ऊपर फिर एक फंगस का अटैक हो जाता है जिसको आप लोग जो है ना सूटी मोल्ड कहते हैं। वही फंगस फिर उस पत्ते के ऊपर एक ब्लैक सी ताहे बना देती है जिसकी वजह से रोशनी उस पत्ते में दाखिल नहीं होती और पत्ते के अंदर खुराक बनाने का जो अमल होता है वो बहुत ही बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है। तो जैसे वो खुराक बनाने का अमल डिस्टर्ब होता है तो पौधे के दूसरे हिस्सों को एक मुकम्मल तौर पर एक अच्छे तरीके से खुराक मुहैया नहीं हो पाती, और अगर पौधा फल के स्टेज पे होता है तो उस फल को भी एक पूरी खुराक जो है ना मुकम्मल तौर पर मुहैया नहीं कर पाता पौधा, जिसकी वजह से वो फल कमज़ोर हो जाता है, वो पौधा कमज़ोर हो जाता है और उसके ऊपर फल जो है ना गिरना शुरू हो जाता है। टिंडे लगे हुए होते हैं तो उनका साइज़ बहुत कम हो जाते हैं। इस तरह मतलब इसकी पूरी की पूरी जो फसल होती है वो कमज़ोर हो जाती है अगर हम लोग इसको बर वक्त कंट्रोल नहीं कर पाते। इसके हमले के हवाले से बात की जाए तो देखें, आजकल जो हालात हैं, जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर इस सुस्त तेला के लिए, काला तेला के लिए, एफिड के लिए ये फेवरेबल टेम्परेचर नहीं है, ये पसंदीदा टेम्परेचर नहीं है। ये ज़्यादातर ठंडे माहौल में जाके हमलावर होता है। यानी कि 90 की दहाई में अगर देखा जाए तो ये कपास की फसल के ऊपर सितंबर और अक्टूबर इन 2 मंथ में जाके ये उसके ऊपर हमला करता था। अब अगर 2023 के हवाले से बात की जाए तो पिछले 2 मंथ जो गुजरे हैं, अप्रैल और मई, मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से थोड़े से इन महीनों में गर्मी नहीं थी इतना, जो है ये बहुत ही ठंडे मंथ थे, तो इसमें जो अगीती काश्त थी काटन की, उसके ऊपर इसके हमले को देखा गया। तो बाकी आजकल का ये जो टेम्परेचर चल रहा है, ये टेम्परेचर इसके लिए फेवरेबल नहीं है और इस टेम्परेचर के ऊपर ये हमला नहीं कर पाता। बाकी इसको कंट्रोल करने के लिए अगर कहीं पे कोई शिकायत मिल भी जाती है तो इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आप लोग इसके ऊपर थायमेथाक्सन का स्प्रे कर सकते हैं, नेटन पैरम का जो है इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। तो इस किस्म के मतलब जो ना आप लोग इसके ऊपर स्प्रे करके इससे जान छुड़वा सकते हैं। शुक्रिया।